हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन सानी पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि एनसीईआरटी जो आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी मैं शुरू किया हूँ। जैसा कि बहुत सारे एग्जामों में आप देख रहे होंगे कि लूसेंट, स्पीडी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुके हैं, अब उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अब एनसीईआरटी से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी का मैं सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आज मैं क्लास 9 के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी को पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। जो पहला चैप्टर आपका है भारत, आकार और स्थिति। ये बहुत ही ईजी वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा और लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा। ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही पर डे आपको हर लेसन की वीडियो एक अपलोड होगी और आप उसको देखकर और समझकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और शुरू करते हैं। जैसा कि ये आपका क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है, भारत, आकार और स्थिति। भारत, आकार और स्थिति, इसमें मैं पहले से अंडरलाइन किया हुआ हूँ और आने वाले दिनों में मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, जिसके माध्यम से मैं प्रत्येक चैप्टर पढ़ाने के बाद उसकी पीडीएफ को मैं उस टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। तो फिलहाल मैं अभी कोई चैनल बनाया नहीं हूँ, तो आप सिर्फ आप वीडियो देख कर ही आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि भारत एक विशाल देश है, जैसा कि बोला गया भारत एक क्या है, विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। उसके बाद है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 37 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये स्थित है। और बोला जाए तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को दो भागों में विभाजित करता है। यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। आगे आपका बोला जा रहा है कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यानी अगर बोला जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और बोला जाए तो लक्षद्वीप कहाँ है, तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। जैसा कि यहाँ पढ़ सकते हैं आप, भारतीय संघ राज्यों का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा बिंदु कहा गया है। ऐसे तो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है उसको, ऐसे हिंदी में बिंदु बोला गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा बिंदु उसी को बोला जाता है। सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। जो इंदिरा पॉइंट जो था भारत का, वो सन 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण समुद्र में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। आगे है, भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है, 32,08,000। अगर टोटल बोला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये टोटल एग्जैक्ट होता है। ठीक है। यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर आपको कहीं और देखने को मिल जाए तो ये मारिएगा 32,87,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पे आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कितने नंबर पे आता है, तो 7वें नंबर पे आता है। अगर बोला जाए तो भारत का क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट क्षेत्रफल एरिया है, तो 2.4%। अगर पूरे विश्व का एरिया बात किया जाए तो भारत का जो एरिया है पूरे विश्व में वो 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ, यानी टोटल तटीय सीमा की अगर बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। और ये फिलहाल अपडेट हुआ है 11,098 किलोमीटर के आसपास, ये नया वाला अपडेट वाला में आया हुआ है, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे है कि इसके दक्षिणतम भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। यानी 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जो है वो सकरा हुआ है, ना पतली मतलब नली टाइप से बन गई है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। अगर भारत की अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार का लगभग बात किया जाए तो 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पश्चिम पूर्व यानी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण का विस्तार की अपेक्षा कम है। यानी पूर्व और पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा क्या है, थोड़ा कम है। आगे की बात की जाए तो आगे है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय 2 घंटों का अंतर है। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है किसी किसी एग्जामों में कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ऊंचाई बढ़ने के कारण होती है। कोई ऊंचाई में नीचे टाइप से है, कोई ऊंचाई में ऊपर टाइप से, इसके कारण
2 घंटों का डिफरेंस हो जाता है दोनों तरफ में। आगे बोला जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत को मानक यमोत्तर रेखा कहा जाता है, यानी 82.5 डिग्री जो है मानक यमोत्तर रेखा है। अगर बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरता है। और इसका याद करने का ट्रिक आपका है मौका, MOUCA, मौका। M से हो गया मध्य प्रदेश, O से हो गया उड़ीसा, और U से हो गया उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश हो गया आपका। ये आपके भारत के 5 राज्य है जहाँ से आपके ये देशांतरी मानक यमोत्तर रेखा जो होती है वो गुजरती है। आगे बोला जाए, आगे है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारतीय महाद्वीप जो भारत का भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम दिशा के मध्य में स्थित है। आगे बात किया जाए, आगे चलते हैं। हिंद महासागर, जो ये हिंद महासागर के किसी भी तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी हिंद महासागर जो हमारा पड़ता है हमारे भारत के नज़दीक, वो उसकी सीमा जो तटीय सीमा होती है भारत जैसी किसी भी देश की सीमा नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, जिसका नाम है इंडियन ओशन, जिसको हिंद महासागर कहा जाता है। ठीक है, इंडियन ओशन जिसको हिंद महासागर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी जो होती है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी अगर बोला जाए आपको स्वेज नहर कब बना था तो 1869 में, और कितनी डिस्टेंस जो है भारत और यूरोप के बीच कम हो गई, तो 7000 किलोमीटर इससे डिस्टेंस कम हो गई, दूरी कम हो गई। जैसा कि देख रहे हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। पहला नंबर पे रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद 7वें नंबर पे हमारा क्या है? भारत है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका जैसा कि देख रहे हैं ये आपका भारत का टोटल मानचित्र है। मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि ये पूर्वी यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया हुआ, और तो पूर्वी देशांतर भी आपका जिक्र किया गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। उसके बाद अगर उत्तरी बात किया जाए, उत्तर में बात किया जाए तो उत्तर में आपको जैसे देख रहे हैं कि 8 डिग्री से कितने डिग्री से शुरू होता है, छोटा सा जूम कर देते हैं। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर भी अब बात किया जाए कि पूरब से पश्चिम तक इसका विस्तार कितने तक है तो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और यही रेखा वो रेखा है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है कर्क रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के जो टोटल राज्य हैं तो वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें भारत में टोटल 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सन 1947 से भारत के पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत कहलाते थे और एक रियासत कहलाते थे। जैसा कि आप अंग्रेज़ों के ज़माने में देखते होंगे कि जिसमें वायसराय हुआ करते थे उस समय प्रांतों में डिवाइड थे और रियासत में डिवाइड थे, उसमें राज्य नहीं हुआ करते थे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों के शासक हुआ करते थे, यानी वायसराय जो नियुक्त करते थे जो अंग्रेज अधिकारी को, वो किसके शासक होते थे? प्रांतों के शासक होते थे। और रियासतों के शासक जो होते थे वो स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर होता था, यानी पैतृकता के आधार पर जो स्थानीय शासक होते थे वो रियासत के शासक कहलाते थे। आगे चलते हैं। आगे ये मैपिंग देख सकते हैं, मैपिंग में आपका जिक्र किया हुआ है ये कर्क रेखा, यहाँ से यहाँ तक गुजरती हुई कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। पहला हो गया गुजरात, उसके बाद राजस्थान या छोटा सा हिस्सा, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल ये आपके 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है। और ये कितनी डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। उसके बाद अगर बात किया जाए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ये हो जाता है कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं किस किस देशों से सटे हुए हैं। जैसे कि म्यांमार से बोला जाए कि कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। ये आपके म्यांमार से सटे हुए टोटल राज्य हैं। अगर वही बोला जाए बांग्लादेश से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल हो गए, त्रिपुरा हो गए, मेघालय हो गए, असम हो गए और आपके मिजोरम हो गए। ये आपके सटे हुए राज्य थे। और इसको आप याद कर लीजिएगा, जैसे नेपाल से सटा हुआ राज्य
ये यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं ये नेपाल से सटा हुआ जितने भी राज्य हैं। उसके बाद भूटान से सटे हुए ये टोटल राज्य हैं। उसके बाद पाकिस्तान से सटे हुए यहाँ से यहाँ तक ये राज्य हैं। उसके बाद चाइना से सटे हुए टोटल राज्य। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टॉपिक से। आप देख लीजिएगा, ये मैप आपके पास लगा हुआ है किसके किससे आज सटे हुए हैं। एक्सप्लेन अगर मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं करा ही देता हूँ। चलो ठीक है। तो पाकिस्तान से सटे हुए टोटल राज्य, तो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य में पहला जम्मू कश्मीर आता है, फिर पंजाब आता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ये आपका पाकिस्तान से सटे हुए टोटल राज्य हैं। उसके बाद अगर चाइना से सटा हुआ राज्य बोला जाए तो पहला एक सिक्किम आता है। सिक्किम के बाद एक अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर आता है। ये आपके चाइना से सटे हुए राज्य। आगे चलिए, आगे शुरू करते हैं। आगे में आपको बताया गया है कि दक्षिण में समुद्र पास हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्र समूह है, जैसे एक श्रीलंका हो गया, एक मालदीव हो गया। यानी दक्षिण में जो समुद्र से सटा हुआ राज्य होता है वो एक हमारा श्रीलंका है और एक मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता है जो एक पाक जल संधि में जलरुमद है। जैसे कि आप बहुत सारे एग्जामों में देखे होंगे, जैसा कि बहुत सारे एग्जामों में आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करता है। तो एक भारत हो गया और एक श्रीलंका हो गया। उसके बाद एक और भी पूछा जाता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी बेसिकली रूप से भारत और श्रीलंका को, अगर किसी राज्य का बात किया जाए तो तमिलनाडु और श्रीलंका का कोई एक एरिया है जिसको ये डिवाइड करता है। आगे शुरू करते हैं। आगे आपको देखा जाए, और हाँ एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बोला जाए कि कर्क रेखा के जो 8 राज्य हैं, कितने राज्य, 8 राज्य, वो किन किन राज्यों, मतलब कर्क रेखा को डिवाइड करने वाले जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़, ये हो गया आपका ट्रिक। इसमें आपको देख सकते हैं कि मी से मिजोरम होता है, त्रो से त्रिपुरा होता है, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गो से गमछा, मो से गो से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये आपका टोटल 8 राज्य थे जो भारत के कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा को डिवाइड करता है। ठीक है। अगला पूछा जा रहा है कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, क्योंकि अभी तुरंत हमने बताया था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब जो है कर्क रेखा को से गुजरती है। अगला है कि भारत के सबसे पूर्वी देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये नेपाल को छूती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो कावारती किसकी राजधानी होती है, लक्षद्वीप को। ये बच्चा जानता है कि कावारती किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की। अगला क्वेश्चन है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवासी हैं जिस देश की भारत की सीमा साथ लगती ही नहीं है, भारत के सीमा के साथ। तो ये तजिकिस्तान है। भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, भूटान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, लेकिन तजिकिस्तान के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह के नाम बताइए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। उसके बाद अगला है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो भारत से क्षेत्रफल जिसका बड़ा है वो हो गया रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। 7वें नंबर पे भारत पड़ता है। उसके बाद अगला है कि हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारे उत्तर पश्चिम में जो पड़ता है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान पड़ता है। उसके बाद उत्तर में जो हमारा पड़ता है चीन, नेपाल और भूटान पड़ता है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी में जो पड़ता है म्यांमार और बांग्लादेश हो गया। उसके बाद अगला आपका है कि उन भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसा कि हमने ट्रिक बताया था कि मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, गो से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ये थे टोटल 8 राज्य जो हमारे कर्क रेखा से गुजरती थी। आगे का क्वेश्चन है अरब सागर और बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीप कौन सा। अरब सागर में भी तुरंत बताया था लक्षद्वीप था, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार था। भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना हुआ है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें चाइना का जिक्र नहीं है क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में चाइना नहीं आते हैं। तो ये टोटल 5 थे। उसके बाद अगला है कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया था टोटल 8 राज्य का नाम। भारतीय भूभाग का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु क्या है। तो कन्याकुमारी होता है, जिसको हम लोग केप कोमोरिन के नाम से भी कहीं कहीं देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है वह 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख साइड पड़ता है।
उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम अक्षांश जो होता है वो क्या होता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। उसमें अगला है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो सबसे पूर्वी में आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, जो 37 डिग्री 25 मिनट के अक्षांश पे पड़ता है, देशांतर पे पड़ता है। उसके बाद अगला है आपका 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में, ये पश्चिमी देशांतर में पड़ता है आपका। तो अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी देशांतर में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, और आपका पश्चिमी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में पड़ता है। अगला है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा किसका होता है? गुजरात का, ये सबको पता है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है? पाक जल संधि है, और एक मन्नार की खाड़ी है, एक मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सबको ही जानते हैं, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम आप नोट्स कर लीजिएगा। तो ये थे टोटल आपके पहला चैप्टर के जितने भी सारांश थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा, लेकिन अभी लेट है, टेलीग्राम चैनल बनेगा तो आप उस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, और इस हर एक वीडियो को पढ़ाने के बाद आपको एक PDF अपलोड कर दी जाएगी, और उस PDF से आप अच्छे से नोट कर पाइएगा और देख पाइएगा उसको। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ऐसे ही पर डे आपको एक चैप्टर आपको NCERT के, जैसे भी क्लास 9 चल रहा है तो क्लास 9 के ज्योग्राफी में आपका पर डे एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे ही आपका क्लास 9 कंप्लीट होता है फिर क्लास 10th की ज्योग्राफी में हम लोग चलेंगे, तो वैसे फिर क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जब ज्योग्राफी हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ऐसे करते करते पूरी NCERT को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी कंटेंट आपसे छूटे ना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।